इन दिनों कई ऐसी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जो है अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देरी नहीं कीजिए, इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर.के. दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कई स्टूडेंट जो हरियाणा के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो हम बात करते हैं आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक की यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी नेक की A+ ग्रेड में है। तो यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो ये वैकेंसी है इसका एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें फॉर्म फिल करने की जो स्टार्ट जो डेट है और उसकी जो लास्ट डेट है वो दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिए। देख लेते हैं कि आपको 11 मार्च से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है और हम बात करें कि ये इसकी लास्ट डेट तो ये 3 अप्रैल यहाँ पर इन्होंने बताई है। और आगे हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना यहाँ पर सीट यूनिवर्सिटी में आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि बायो केमिस्ट्री की। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल की बात करेंगे हम यहाँ पर। आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी की जो मेन साइट है वहाँ पर जाकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर पूरी क्लियर डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ आपको मैं टोटल बता देता हूँ कि बायो केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 सीट है टोटल, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप देख लीजिए 1 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करें तो 2 सीट है यहाँ पर। बॉटनी में देख लीजिए कि 2 सीट है। केमिस्ट्री में अच्छी सीटें हैं और हर वर्ग में यहाँ पर केमिस्ट्री में सीट आई है। तो आप देख लीजिए 11 सीट यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर है। कॉमर्स में हम बात करें फ्रेंड्स तो कॉमर्स में देख लीजिए यहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए यहाँ पर वही 4 सीटें हैं। और ये डिफेंस एंड स्टडीज है उसमें 2 सीट है। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए यहाँ पर टोटल इकोनॉमिक्स में कि यहाँ पर 5 सीट है। उसके बाद एजुकेशन में 1 सीट है। इंग्लिश में यहाँ पर 3 सीट है। एनवायरमेंटल साइंस में देख लीजिए 1 सीट है। फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं। जेनेटिक्स में 2 सीट है। जियोग्राफी में आप देख लीजिए कि ये 6 सीट यहाँ पर जियोग्राफी के अंदर है। काफ़ी अच्छी जियोग्राफी में अच्छी सीट आई है। और हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी में भी अच्छी सीट है यहाँ पर। हिंदी में वो भी वही 6 सीट यहाँ पर दी गई है। हिस्ट्री में 8 सीट है टोटल यहाँ पर। और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आप देख लीजिए 2 सीट है। लॉ में भी अच्छी सीट है फ्रेंड्स यहाँ पर। कुल यहाँ पर मिला के आप देख लीजिए 10 सीट यहाँ पर लॉ के अंदर दी गई है। मैनेजमेंट में यहाँ पर 3 सीट है। मैथमेटिक्स में 1 सीट है। और माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीटें हैं। म्यूजिक में आप देख लीजिए 2 सीट यहाँ पर दी गई है। फिजिकल एजुकेशन में देख लीजिए 3 सीट है। फिजिक्स में देख लीजिए यहाँ पर वही 3 सीट है। पोल साइंस में 2 सीट है यहाँ पर। और साइकोलॉजी में 2 सीट है। पबेड में देख लीजिए यहाँ पर 3 सीट है। और संस्कृत में यहाँ पर 3 सीटें हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी की हम बात करें तो सोशियोलॉजी में 4 सीट हमारे पास टोटल है। स्टैटिक्स में देख लीजिए यहाँ पर कि 5 सीट है कुल। और विजुअल आर्ट में हम बात करें तो 3 सीट है। और जूलॉजी में 1 सीट है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक की, वहाँ पर किस कैटेगरी में और किन सब्जेक्ट में कितना कितना सीट यहाँ पर शो किया है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए जो फीस रहने वाली है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि अनरिजर्व्ड ESM के लिए यहाँ पर 1600 रुपये आपसे फ़ीस ली जाएगी। और फीमेल हरियाणा रेजिडेंट जो है उनके लिए 800 रुपये है। SC BC A BC B EWS हरियाणा रेजिडेंट के लिए यहाँ पर 400 रुपये है। और PWD जो है हरियाणा के उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस पे कर सकते हैं। आगे फ्रेंड हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आपको यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टेड करेगा। और वो शॉर्ट लिस्टेड जो करेगा उसके लिए हम देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपका जो भी एकेडमिक का स्कोर है और वो कितना कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन की। अगर आपका 80% से ऊपर है ग्रेजुएशन में तो आपको यहाँ 15 मार्क्स है।
अगर आपका जो परसेंटेज है वो 60 से लेकर 80 के बीच है तो आपको यहाँ 13 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपका परसेंटेज 55 से 60 के बीच में है तो यहाँ पर 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपका 45 से 55 है तो यहाँ 5 मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में दिए जाएंगे। ये तो था ग्रेजुएशन का। अब हम पीजी की बात कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो अगर आपके मार्क्स 80 अबव हैं तो वही 25 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर 60 से 80 के बीच में है तो 23 है यहाँ पर, और 55 से हम देखें तो 60 के बीच में है तो यहाँ पर 20 मार्क्स है। उसके बाद एमफिल वालों के लिए देख लीजिए कि अगर जिन बच्चों का एमफिल में 60% से अबव है तो उनके लिए 7 मार्क्स यहाँ पर, और 55 से 60 के बीच में है तो 5 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। पीएचडी की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 30 मार्क्स दिया गया है। अब एक चीज़ आपको ये देखनी है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो 30 मार्क्स दिए गए हैं, यानी जिन बच्चों का पीएचडी भी है और एमफिल भी है, तो वहाँ उनके लिए बता दिया है कि अधिकतम जो होगा वो 30 मार्क्स ही होगा, दोनों का कंबाइंड। नेट जेआरएफ की हम बात कर लें तो देख लीजिए यहाँ पर कि नेट के लिए और जेआरएफ साथ में कर रखा है आपने तो 7 मार्क्स है। उसके बाद नेट ही आपका क्वालिफाई है तो उसके लिए यहाँ पर 5 मार्क्स है, और स्लेट और सेट के लिए यहाँ पर 3 मार्क्स दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें भी थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि अगर जिन बच्चों का ये तीनों ही क्वालिफाई है तो उसके लिए भी मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपको 7 ही दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें रिसर्च पब्लिकेशन पर। तो रिसर्च पब्लिकेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम 10 मार्क्स है। अगर आपका जो पेपर है पब्लिकेशन स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में है पब्लिश तो आपको यहाँ 3 मार्क्स है। और उसके बाद अगर आपका है यूजीसी केयर लिस्ट में, हम बता दें यहाँ पर दिया गया है, डेट भी दे रखी है इन्होंने, तो वहाँ पर 2 मार्क्स पब्लिकेशन का दिया गया है। तो आपको अगर स्कोपस में है तो 3 मार्क्स पर रिसर्च पेपर का यहाँ पर हो जाएगा। अगर यूजीसी के लिस्ट में है तो 2 मार्क्स पर पब्लिकेशन, जो भी आपका पेपर जितने भी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दे दी जाएंगे। अब एक्सपीरियंस की देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर का यहाँ पर बताया ईच का, और मैक्सिमम बता दिया कि 10 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस में यहाँ पर दिए जाएंगे। अवार्ड की बात कर ले हम तो मैक्सिमम यहाँ पर 3 मार्क्स है। अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर अवार्डेड हैं तो 3 मार्क्स, या स्टेट लेवल पर हैं तो यहाँ पर 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी जो यूजीसी ने जारी की थी टेबल शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए, तो वो इस अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेगी। आगे हम बात करें कि जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में उनके लिए क्या बताया गया है कि देख लीजिए यहाँ पर कि सब्जेक्ट जो नॉलेज और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो है 50% वेटेज वहाँ पर इनका रहेगा, और प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है, आईसीटी है, नॉलेज उसके लिए 30% यहाँ पर दिया है, और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी है वो 20% यहाँ पर रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से तैयार होना है अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018 वाला, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताया गया है कि आपका पीजी में 55% होना चाहिए, साथ में आपको यूजीसी नेट, सीएसआर नेट आपका क्लियर होना चाहिए, या आपको उस स्टेट का जहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई है उस स्टेट का स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। अब पीएचडी में भी बताया है, पीएचडी भी आपका 2009 और 2016 इन 2 जो रेगुलेशन है पीएचडी का उसके अकॉर्डिंग आपका पीएचडी होना चाहिए, या एक जो जिनका पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पूर्व वो अभ्यर्थी जिन्हों पीएचडी में एनरोल्ड हैं, और उनको ये बताया गया है कि उनको नेट सेट से छूट दी गई है, यानी उनके लिए नेट सेट की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इसके लिए क्वालिफिकेशन हो गई है। तो आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म आपको पता है कि ऑनलाइन फिल करना है, और हमने देखा है कि अभी इन दिनों कई ऐसी इंडिया की यूनिवर्सिटी जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जो है अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देरी नहीं कीजिए, इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दीजिए और अपने जीवन में जो अपना
आपका सपना है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उस सपने को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए ताकि समय समय पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।